सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक नए विषय के बारे में बात करने वाले हैं। विषय है कुंडली मिलान। आज आजकल बहुत सारे युवा जो कुंडली मिलान में विश्वास करते हैं और मेरे पास बहुत सारे आजकल युवा आते हैं और वो कुंडली मिलान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं या महत्व देते हैं। तो कहीं न कहीं हम आज ये बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कुंडली मिलान आवश्यक क्यों है और कुंडली मिलान करने से फ़ायदे क्या हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आज कुंडली मिलान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आपसे कहना चाहेंगे वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो शायद आपको पूर्णतया इस विषय के बारे में जानकारी मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, लगभग 10 मिनट का होगा, तो अपने 10 मिनट आप दें और पूर्णतया समझ पाएँ कि कुंडली मिलान आवश्यक क्यों है और इससे लाभ क्या हो सकते हैं, क्या इसके महत्व हैं, तो आज हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर एक बात तो यहाँ पर पूर्णतया पहले से ही पता है कि अगर आप कुंडली में विश्वास करते हैं, है ना? एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो कहीं न कहीं आप कुंडली मिलान में विश्वास करेंगे। अगर आप कुंडली में ही विश्वास नहीं करते तो मिलान में विश्वास नहीं करेंगे। तो जो लोग कुंडली में विश्वास रखते हैं, उनके लिए वीडियो है। तो आवश्यक ये है कि कुंडली मिलान से क्या होगा? देखिए, कुंडली मिलान का अर्थ ये होता है कि 2 कुंडलियों को आपस में मैच करना, एक साथ रख के दोनों का विश्लेषण करना, तुलनात्मक विश्लेषण करना कि एक कुंडली दूसरे कुंडली की पूरक कैसे हो सकती है ना? उदाहरणार्थ, अगर किसी भी एक कुंडली में सपोज़ उदाहरण के तौर पे किसी लड़के की कुंडली है और उसमें संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है या संतान अगर है तो मुश्किल से होना लिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है ना? और तो उस अवस्था में क्या होगा, कुंडली मिलान से क्या फ़ायदा होगा कि अगर उस लड़के की जो शादी है, विवाह है, अगर ऐसी लड़की से कराया जाए जिसकी कुंडली में संतान सुख भरपूर मात्रा में हो, है ना? गुरु अच्छी तरीके से अच्छे स्थान में प्लेस्ड हो, केंद्र त्रिकोण में हो और अच्छी डिग्निटी के साथ में, अच्छी अवस्था में हो और बाकी शुभ ग्रहों से भी दृष्ट हो और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उससे ये पता चल जाएगा कि ठीक है, अब लड़की के भाग्य में तो संतान का सुख लिखा हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ शादी हो रही है उसकी कुंडली में संतान सुख नहीं है। तो इस अवस्था में क्या होगा, जो लड़का जिसकी कुंडली में संतान का सुख नहीं था, अब कहीं न कहीं लड़की के भाग्य के कारण उसको भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कुंडली मिलान का अर्थ यह है कि बैलेंस करना, है ना? अगर कहीं पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर कुंडली मिलान के द्वारा ऐसा बैलेंस हो जाता है। एक हम और उदाहरण देंगे आपको। अगर किसी की कुंडली में लिखा हुआ है, सपोज़ लड़की की कुंडली अब हम मान लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा धन नहीं है ना? या थोड़े से धन का अभाव दिख रहा है या धन उसके पास रुके ना, अगर आता भी है, अगर उसके पास रुक नहीं रहा है, तब भी कहीं न कहीं अभाव तो हो गया। और अब इस अवस्था में क्या होगा, अगर एक ऐसे लड़के के साथ उसका विवाह किया जाए जिस लड़के के पास में अच्छी मात्रा में धन आता है, तो यहाँ पर परिवार का खर्चा जो है वो तो चल जाएगा, है ना? मतलब दोनों मिलके घर अपना चला लेंगे, किसी प्रकार की ऐसी नौबत नहीं आएगी कि वो लोग खाने को मोहताज हो जाएँ,
खाने को तरसें या अपने बच्चे की फीस न जमा कर पाएँ, तो इस प्रकार की मुसीबतों से भी बचा जा सकता है अगर कुंडली मिलान किया जाए। और भी कई सारी चीज़ें हैं कुंडली मिलान में। जो सबसे महत्वपूर्ण हैं 2 बिंदु, वो है भकूट और नाड़ी दोष। तो भकूट और नाड़ी दोष, इनमें क्या होता है, अगर भकूट मिलान नहीं होता है कुंडली में, तो ये देखा जाता है अक्सर कि लड़के और लड़की दोनों के बीच में प्यार कम होता है और द्वेष की भावना आ जाती है। आपस में एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या आ जाए, या कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन की कमी पाई जाती है। दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के मन में ये चलता रहेगा कि अगर हम इसके साथ ना होते, है ना, या कहीं ना कहीं ये हमें दिक्कत कर रही है, हमें हमारे जो भी करियर है उसमें आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं ये बाधा डाल रही है या ये डाल रहा है, या अगर हम इसके साथ ना होते तो शायद हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते। इस प्रकार की भी दिक्कतें आ जाती हैं लोगों के बीच में, ये धारणा रहती है अगर यहाँ पर भकूट मिलान नहीं होता है। और नाड़ी दोष का अर्थ ये है कि देखिए, अगर आप मेडिकल साइंस में देखेंगे, मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसमें कहीं भी नाड़ी का कोई जिक्र नहीं है। नाड़ी के बारे में किसी ने नहीं बताया है, बट हमारे जो आयुर्वेद है उसमें नाड़ी का जिक्र है। नाड़ी के बारे में वर्णन किया गया है और लगभग बताया गया, लगभग हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी होती हैं, जिसमें से मुख्य 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। अब हम आपको ये भी बताएंगे आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि ये हाँ नाड़ी को कैसे देखा जाए, अगर है तो कैसे देखा जा सकता है, कैसे महसूस किया जा सकता है। तो उसके लिए आवश्यक ये है, 3 नाड़ियाँ मुख्य होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषमा, जो हमारे राइट, दाहिने नथुने, बाएं नथुने और बीच में ये 3 नाड़ियाँ होती हैं और शरीर के नीचे तक ये नाड़ियाँ जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे, सुबह उठ के आप चेक कर सकते हैं, या जिस अभी आप वीडियो देख रहे हैं अभी भी आप चेक कर सकते हैं। आप अपना एक नथुना बंद कीजिए और दूसरे से सांस लीजिए, फिर दूसरा बंद कीजिए और पहले वाले से सांस लीजिए। आप अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दोनों नथुने से सांस बराबर जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके जुकाम भी नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर एक नथुने से सांस जो है बहुत अच्छी तरीके से जाएगी, दूसरे से उतनी अच्छी तरीके से नहीं जाएगी, और कुछ समय के बाद में हो सकता ये सांस पूरी तरीके से दूसरे वाले से जाने लगे और पहले वाले से उतनी अच्छी तरीके से नहीं जाए, या फिर दोनों से जाने लगे कुछ देर के लिए, लेकिन इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो यहाँ पर हम कहने का मतलब ये था, आप तो सोच रहे होंगे तो साधारण बात बताइए, इसमें साइंस क्या है। साइंस ये है कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। अगर देखें आप तो किसी भी नॉस्ट्रल में कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन सांस एक से सही नहीं जा रही है। तो यहाँ पर एक नाड़ी जो पूर्णतः एक्टिवेट है, दूसरी डीएक्टिवेट है, तो यहाँ पर इसका यह अर्थ होता है। ये तो हम आपको फिजिकली हम बता पा रहे हैं जिससे आप समझ पाए। इसी प्रकार से जब नाड़ी दोनों की नाड़ियाँ जो है, लड़के और लड़की, वर और वधू, दोनों की जब नाड़ियाँ अलग अलग होती हैं तो ठीक है। एक अगर नाड़ी हो जाती है तो उसमें संतानोत्पत्ति में बाधा आ जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे दंपत्ति हैं, है ना, जो कपल हैं, दोनों के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई डॉक्टरों के पास जाके वो थक जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। मेडिकल कई चेकअप होते हैं, उसके बाद में भी कोई परेशानी निकल के नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं संतान नहीं होती है। तो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ये भी देखा जा सकता है कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है।
और विशेषकर अगर नाड़ी दोष होता है तो वहाँ पर वंशोवृद्धि में, वंश की जो वृद्धि है मतलब संतानोत्पत्ति ना होना, वो देखा जाता है। हालांकि उसके भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मुख्यतया ये परेशानी आती है। तो इन्हीं सब प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए कुंडली का मिलान किया जाना नितांत आवश्यक है। एक चीज़ और भी है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, लगभग सभी ने सुना होगा। हर दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के कुंडली में देखेंगे अगर आप, मंगल दोष। मंगल दोष मुख्यतया से लगभग सभी लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, लेकिन लोगों ने इसके जो इसका स्याह पक्ष है, मतलब जो नेगेटिव पक्ष है, उसके बारे में ही बात की है। पॉजिटिव किसी बहुत ही कम लोग हैं वो बात करते हैं। तो देखिए, मंगल दोष जो है किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, मंगल दोष किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन अगर कुंडली मिलान अच्छी तरीके से ना हो, कुंडली मिलान में क्या देखा जाता है, अगर एक व्यक्ति मांगलिक है, मांगलिक कैसे देखा जाता है, अगर आप लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों में देखें, जो मंगल है पहले स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, मतलब 12वें स्थान में अगर बैठा होता है तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। और वही अगर मंगल अन्य स्थान पर बैठा है, जिन स्थान को हमने बताया वहाँ पर बैठा है, जिन जिन भावों में, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसमें क्या कमी हो जाती है, क्या किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है अगर मांगलिक है व्यक्ति? तो हमारा उत्तर है नहीं, कमी किसी प्रकार की नहीं होती, उसमें अधिकता हो जाती है। और अधिकता किस चीज़ की हो जाती है? क्योंकि मंगल है साहस, मंगल है पराक्रम, मंगल है ताकत, मंगल है आपका शरीर में ऊर्जा, है ना, मंगल है तेज, मंगल है क्रोध। तो जिस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ज़्यादा है ना, और क्रोध ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य करने की क्षमता कम होती है। और विशेषकर व्यक्ति के अंदर अगर मंगल अच्छा है किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है। हर समय अगर आप देखेंगे तो वो कोई व्यक्ति होते हैं वो हर समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हर समय वो खेलने को तैयार, कूदने को तैयार, योगा करने को तैयार, जिम करने के लिए हमेशा तैयार। कुछ लोग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, मतलब रेगुलर नियमित तौर पे योग करेंगे, जिम जाएंगे। तो ये सब होता है अगर मंगल किसी के कुंडली में अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, अच्छी तरीके से बैठा है। और तो ये तो हो गया मंगल का क्या असर होता है। अगर सामने वाला मांगलिक नहीं है तो क्या होगा? तो सामने वाला अगर मांगलिक नहीं है तो यहाँ पर केवल इस प्रकार की दिक्कत आएगी कि जो व्यक्ति मांगलिक है उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है और सामने वाला उसके अंदर ऊर्जा की कमी है। और स्वाभाविक रूप से जिसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है उसके अंदर ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होता है, बोली जो होती है, वाणी थोड़ी सी अग्रेसिव होती है, और सामने वाला वो अग्रेशन को सहन नहीं कर पाता, है ना। उदाहरण के तौर पे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, जल्दी जल्दी उदाहरण देके आपको बताते हैं। अगर कोई शेर है, उस जब वो दहाड़ता है तो जंगल में क्या होता है, जितने सारे जानवर होते हैं छोटे छोटे, वो सब डर जाते हैं कि वनराज दहाड़ रहे हैं, कहीं पे वनराज है। लेकिन किसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो शेरनी होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे भी बता, अगर उसने एक दहाड़ मार दी तो शेर भी साइड में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो शेर की ऊर्जा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? शेरनी। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई मांगलिक व्यक्ति है, उसकी शादी मांगलिक से ही करा दी जाए तो दोनों की ऊर्जा आपस में बैलेंस हो जाएगी। अगर एक खेलने को इच्छुक है ना,
खेलने को इच्छुक है या जिम जाने को इच्छुक है, सामने वाला पार्टनर है वो भी अगर साथ में उसको सपोर्ट करेगा, वो भी जा रहा है, उसके अंदर भी उतनी ऊर्जा, उसको भी उतना ही करना है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, दोनों की एनर्जी बराबर रहेगी। तो यहाँ पर, और जब एनर्जी बराबर नहीं होती, एक मांगलिक दूसरा नहीं मांगलिक, तो यहाँ पर मंगल दोष हो जाता है। और दोनों अगर मांगलिक हैं तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, किसी प्रकार का दोष नहीं होता ये, और उसमें बढ़ोतरी कर देता है, प्यार को और ज़्यादा बढ़ा देता है, समझदारी को ज़्यादा बढ़ा देगा, और हर चीज़ में कहीं ना कहीं वृद्धि कर देता है। तो मेरे हिसाब से आवश्यक है कुंडली मिलान करना। और मंगल दोष के बहुत सारे काट भी होते हैं, कुंडली में ही बहुत सी तरीके से बहुत से सूत्र दिए गए हैं जिसके द्वारा मंगल दोष का कैंसिल भी हो जाता है, मंगल दोष निवारण हो जाता है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे मंगल दोष के बारे में और कैसे इसका निवारण हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुंडली मिलान करते समय देखी जाती हैं, और अगर ये सारी चीज़ें सही हैं कुंडली में, दोनों वर और वधू दोनों की कुंडली में ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, तो आशा की जाती है कि दोनों का दाम्पत्य जीवन है अच्छा रहेगा। फिर भी आप सब लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह सकते हैं कि हमने कुंडली मिलान कराई थी, उसके बावजूद भी शादी नहीं चली। तो एक चीज़ यहाँ पर हम और ऐड करेंगे कि सबसे पहले अगर आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं कुंडली दिखवाने के लिए, उस पर किसी प्रकार का प्रेशर ना बनाएं कुंडली मिलान करवाने के लिए कि नहीं पंडित जी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप कुंडली मिलान कर दीजिए, तो कुंडली मिलान सही से नहीं होगा, क्योंकि पंडित यहाँ पर जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो यहाँ पर बायस्ड होकर काम करेंगे कि आपको वो निराश नहीं करना चाहेंगे। जहाँ तक का मेरा अनुभव है इस प्रकार से भी लोग करते हैं, क्योंकि जो सच होता है वो थोड़ा सा कटु होता है, तो कटु बोलने से लोग बचते हैं। तो आवश्यक ये है कि आप एकदम न्यूट्रल होके जाइए और कुंडली मिलान करवाइए, पूछिए कि इन दोनों की कुंडली में किस प्रकार से मिलान हो रहा है, अगर कोई कमी है वो भी आप बताइए, अच्छा है वो भी बताइए, और अगर कुंडली मिलान ना हो रहा वो भी बता दीजिए। क्योंकि भावना में आके, आवेश में आके आजकल लोग विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वो आवेश है कुछ दिनों की होता है वो खत्म हो जाता है, और जो व्यक्ति की जो मूलभूत है ना, जो स्वभाव है वो सामने आ जाता है। तो और कुंडली एक प्रकार का आईना है जो हमें किसी के स्वभाव के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि कुंडली आपको सब कुछ बता देती है, अगर सही से देखा जाए तो बहुत कुछ बता देती है, सब कुछ तो नहीं लेकिन हाँ बहुत कुछ बता देती है, व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में, व्यक्ति के विचारों के बारे में, और यहाँ तक कि व्यक्ति के पूर्वजों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, पूर्वजों के अच्छे कर्म के बारे में भी जानकारी मिल जाती है कि किसी के पूर्वज ने अच्छे कर्म किए या कैसे कर्म किए, वो भी पता चल जाता है कुंडली से। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को जानने में कम समय में, है ना, बिना उसके साथ रहे, अगर उसकी कुंडली का अच्छी प्रकार से विवेचन किया जाए तो व्यक्ति के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो जिस कारण से अगर कुंडली अगर मिलान किया जाए, देखने वाला अगर विद्वान है, अच्छी तरीके से मिलान हो रहा है, तो संभावना ये होती कि वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। और वैवाहिक जीवन टूटने के बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो सामाजिक जो चलन है, तौर तरीके हैं, उसमें ही परिवर्तन आ गए हैं। पहले भी झगड़े होते थे लोगों के बीच में, है ना, लेकिन शादियां चलती थी, टूटती नहीं थी। लेकिन आजकल के समय में अगर आप देखें तो एक ही झगड़े में शादी टूट जाती है। तो ये लोगों की मानसिकता पर निर्भर है, कुंडली मिलान से इसका कोई आधार नहीं है कि कुंडली मिलान हो रहा उसके बाद में भी शादियां टूट रही। उसका अर्थ यह है कि लोगों की मानसिकता ही बदल रही।
है ना। इसमें कुंडली में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन देश काल का जो परिवर्तन है ना, जो विदेशी सभ्यता, उसका भी कहीं ना कहीं आगमन और उसका बहुत ज़्यादा युवाओं के द्वारा उसका अनुकरण किया जाना, उसका पालन किया जाना विदेशी सभ्यता का, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से समस्या उत्पन्न करता है। क्योंकि पहले टाइम पे अगर लोग देखें तो पहले ज़्यादा लोग समर्पित होते थे। अगर माता पिता ने जिसको भी पसंद करके ला दिया कि यही आपके लिए है, तो लोग सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते थे, जो माता पिता पसंद कर देते थे और उसी के साथ जीवन काटते थे। लेकिन आजकल खुद पसंद करके भी जीवन नहीं काट पाते, तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वो कुंडली में नहीं है, वो खुद के अंदर है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो विषय था आप लोग ने काफ़ी समझा होगा, और किसी प्रकार का अगर कोई शंका है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने की। या और कोई विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी लिखें, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो भी जानने वाले उनके साथ में भी ये ज्ञान आप साझा कीजिए शेयर करके, जिससे उनको भी जो वैदिक ज्ञान है उसका लाभ मिल सके। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।